विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर 1 की चर्चा कर रहे थे और इसमें हम कल जो हमने व्याख्यान लिया था या कल जो हमने चर्चा की थी वो उस वीडियो के अंदर हमने तथ्यों के बारे में बात की थी। सोशल रिसर्च में डेटा क्या होते हैं उनकी हम बात कर रहे थे और आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए जो 2 प्रकार के डेटा हमने देखे थे, प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, इनमें डिफरेंस की बात करते हुए तथ्यों के स्रोत या सोर्सेज ऑफ डेटा की चर्चा करेंगे। डेटा क्या होते हैं या तथ्य क्या होते हैं, ये कल हमने बात की थी कि अनुसंधान के दौरान उत्तरदाताओं से जो सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं उनको हम डेटा या समांक कह रहे थे। फिर हमने 2 प्रकार देखे थे तथ्यों के और प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य की हमने बात की थी। अब हम इन दोनों के अंदर अंतर देखते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस होते हैं। प्राथमिक तथ्यों का संकलन अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रथम बार में किया होता है, ये कल हमने चर्चा की थी। और जो द्वितीयक तथ्य हैं वो उनका संकलन पूर्व में ही कर लिया गया होता है और शोधकर्ता अपने शोध कार्य में महत्वपूर्ण होने के कारण इनको दोबारा प्रयोग में लाता है। फिर हम बात कर रहे थे कि प्राथमिक तथ्य मौलिक होते हैं जबकि द्वितीयक तथ्यों में मौलिकता का अभाव होता है क्योंकि पहले से किसी और ने उनको संकलित करके रखा हुआ है। प्राथमिक तथ्य स्वयं अनुसंधानकर्ता के द्वारा अथवा उसकी निगरानी में संकलित किए जाने के कारण ये तथ्य विश्वसनीय होते हैं, जबकि जो द्वितीयक तथ्य होते हैं इन तथ्यों का संकलन पूर्व में ही कर लिया गया होता है, अतः अनुसंधानकर्ता हेतु ये पूर्ण विश्वसनीय नहीं होते। प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने में अधिक श्रम, धन और समय की आवश्यकता होती है, जबकि द्वितीयक तथ्य पूर्व में एकत्रित किए जा चुके हैं, अतः इन्हें संकलित करने में अधिक धन, समय और श्रम की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी संकलित हैं, पहले से संकलित हैं, ये इनका प्रयोग हमें करना है सिर्फ। प्राथमिक तथ्य अप्रकाशित होते हैं क्योंकि प्रथम बार संकलित किए जा रहे हैं, जबकि जो द्वितीयक तथ्य हैं वो प्रकाशित भी होते हैं। इसी तरह प्राथमिक तथ्य नवीन होते हैं क्योंकि प्रथम बार संकलित किए जा रहे होते हैं, जबकि द्वितीयक तथ्यों में नवीनता का अभाव पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है, ये हमने देखा। अब हम तथ्यों के स्रोत या सोर्सेज ऑफ डेटा की बात करेंगे। तथ्यों के स्रोत देखेंगे, सोर्सेज ऑफ डेटा देखेंगे। तथ्यों के स्रोतों को कई प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी हम कहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उन सोर्सेज की बात कर रहे हैं। कुछ लोग इनको प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत 2 भागों में बांट करके इसकी चर्चा करते हैं। और समाजशास्त्री तथ्य मुख्यतः 2 स्रोतों से प्राप्त होते हैं। एक तो स्रोत होता है पुस्तकालय का आंतरिक संसार और दूसरा स्रोत होता है जीवित व्यक्तियों का बाह्य संसार। तो जो प्रथम स्रोत को हम कागजी स्रोत या पेपर सोर्स भी कह सकते हैं और जिसमें सभी प्रकार के प्रलेखीय स्रोत या डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को सम्मिलित किया जा सकता है, जबकि जो द्वितीयक स्रोत हैं उनको हम व्यक्ति स्रोत भी कह रहे हैं, यानी पर्सनल सोर्स कह रहे हैं। तो ये क्या होते हैं ये हम आगे चर्चा करते हैं इस बारे में। प्रोफेसर G.A. लुंडबर्ग उन्होंने अपनी पुस्तक मेथड्स ऑफ सोशल इंक्वायरी में दो सोर्सेज बताए हैं इसके तथ्य एकत्रित करने के, डेटा एकत्रित करने के, डेटा कलेक्ट करने के। एक तो ऐतिहासिक स्रोत और दूसरा क्षेत्रीय स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत इन हिस्टोरिकल सोर्स जिसमें आप दस्तावेज, शिलालेख, स्तूप आदि या खुदाई से प्राप्त पुरावशेषों की बात कर सकते हो, जबकि क्षेत्रीय स्रोत या जिसको अपन फील्ड सोर्स भी कह रहे हैं ये जीवित व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाएं होती हैं या व्यक्तियों के क्रियाशील व्यवहारों का अवलोकन होता है। अगर हम पीवी यंग के अनुसार देखें, पीवी यंग ने अपनी बुक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में बताया है कि 2 तरह के सोर्सेज हो सकते हैं। एक तो क्षेत्रीय स्रोत जिसको हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष स्रोत या इनडायरेक्ट सोर्स। तो क्षेत्रीय स्रोत अपन कह रहे हैं फील्ड स्रोत, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरह का हो सकता है, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। जबकि प्रलेखीय स्रोत या डॉक्यूमेंट्री सोर्स अगर हम देख रहे हैं तो प्राथमिक स्रोत प्राइमरी सोर्स और द्वितीयक सोर्स सेकेंडरी सोर्स 2 हो सकते हैं। इसमें हम जो ऊपर चर्चा कर रहे थे प्रोफेसर G.A. लुंडबर्ग
की बुक की, इनकी बुक है सोशल रिसर्च। वहाँ शायद थोड़ा एक बार फिर से इसको चेक कर लें, सोशल रिसर्च बुक है इनकी। तो हम पहले क्षेत्रीय स्रोत की बात कर रहे हैं, फील्ड सोर्स की बात कर रहे हैं। क्षेत्रीय स्रोतों में वे जीवित व्यक्ति आते हैं जिनके पास अध्ययन घटना से संबंधित सूचनाओं का भंडार होता है, यानी जिनका घटना के साथ निकट का संबंध होता है। ऐसे व्यक्ति जो घटना से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं वो क्षेत्रीय स्रोत में आते हैं, फील्ड सोर्स में आते हैं। क्षेत्रीय स्रोत में सामान्यतः 2 प्रकार के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। एक तो ऐसे व्यक्ति जो स्वयं घटना में सहभागी रहे हों, जैसे जब एक अपराधी से उसके जीवन के संबंध में पूछताछ की जाती है तब ऐसे व्यक्ति व्यक्तिगत स्रोत या प्रत्यक्ष स्रोत, डायरेक्ट सोर्स या पर्सनल सोर्स कहलाते हैं। और दूसरा वो ऐसे व्यक्ति जिनके पास घटना से संबंधित वांछित तथ्य होते हैं, साथ ही इन व्यक्तियों के पास तथ्यों से संबंधित तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि भी होती है। तो क्षेत्रीय स्रोत में वे सभी व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं जिनसे घटना का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई संबंध रहा होता है। यानी क्षेत्रीय स्रोत से तथ्य सामग्री एकत्रित करने के लिए सामान्यतया कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है। कैसे हम एकत्रित कर रहे हैं क्षेत्रीय स्रोत से, तो वो होगा सहभागिक तथा असहभागिक अवलोकन विधियाँ, पार्टिसिपेटरी एंड नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन मेथड, व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, गोष्ठियों का आयोजन और पत्र व्यवहार आदि। अब हम प्रलेखीय स्रोत के बारे में बात करेंगे। प्रलेखीय स्रोत क्या होते हैं? तो एक समाज वैज्ञानिक अपने विषय से संबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों का एकत्रण अध्ययन किए जाने वाले समूह के व्यक्तियों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं संपर्क स्थापित करके करता है। इसके लिए वह क्षेत्रीय विधियों जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली आदि का प्रयोग करता है, किंतु कई बार वह उपलब्ध लिखित स्रोतों का उपयोग करना भी आवश्यक समझता है अपने तथ्यों के संग्रहण के लिए। तो भूतकाल के दस्तावेजों का स्रोत सामग्री के रूप में प्रयोग सामान्यीकरण करने के लिए कम तथा वर्तमान की पृष्ठभूमि को समझने के लिए अधिक किया जाता है। किसी भी संख्या के अध्ययन के लिए, किसी भी संस्था के अध्ययन के लिए यह आवश्यक समझा जाता है कि उस संस्था को सर्वप्रथम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जाना जाए। इसके लिए उस संस्था से संबंधित प्रलेखीय सामग्री का यानी हर संभव प्रयोग किया जाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि प्रलेखीय सामग्री के प्रयोग करने के 2 प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो क्षेत्रीय अथवा प्राथमिक सामग्री को अद्यतन बनाने के लिए, अध्ययन के लिए उपयोगी बनाने के लिए, या प्रलेखीय सामग्री का पूरक सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए, या हम कह सकते हैं प्रलेखीय सामग्री का स्वतंत्र प्रयोग भी किया जा सकता है। तो ये प्रलेखीय सामग्री हम कह रहे हैं, यानी रिटन मटेरियल जो भी है। तो प्रलेखीय स्रोतों को प्रलेखीय स्रोत हम कह सकते हैं कि सूचनाओं के प्रलेखीय स्रोत वे होते हैं जिनमें समस्त प्रकाशित और अप्रकाशित दस्तावेज, रिपोर्ट, आंकड़े, पांडुलिपियाँ, पत्र, डायरी आदि सम्मिलित होते हैं। इनको हम 2 प्रकार के कह सकते हैं प्रलेखीय स्रोतों को, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। तो प्राथमिक स्रोत कौन से होते हैं? प्राइमरी डेटा, प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं? प्राथमिक स्रोत प्रथम स्तर पर संकलित तथ्यों को प्रदान करते हैं। यानी प्राथमिक स्रोत का सबसे सुंदर उदाहरण हम कह सकते हैं जनसंख्या रिपोर्ट। जब हम जनसंख्या का आकलन करते हैं या जनसंख्या की वो सेंसस कर रहे हैं या जनसंख्या की गणना कर रहे हैं हम, तब प्राथमिक स्रोत का प्रयोग किया जाता है। तो प्राथमिक स्रोत के आधार पर निर्मित प्रलेखीय सामग्री प्राथमिक प्रलेख अथवा दस्तावेज, प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहलाती है। इन दस्तावेजों की यह विशेषता होती है कि ये ऐसे व्यक्तियों के आंखों देखा हाल होता है, आई विटनेस अकाउंट्स होते हैं, आंखों देखे हाल पर निर्मित होते हैं, जिन्होंने किसी घटना अथवा व्यवहार को देखा होता है या अनुभव किया होता है। अब अगर हम द्वितीयक स्रोत की बात करें, सेकेंडरी सोर्स की बात करें, तो सेकेंडरी सोर्स कौन से होंगे? द्वितीयक स्रोतों की रचना कहीं सुनी बातों अथवा अप्रत्यक्ष साक्ष्यों पर आधारित होती है और इन स्रोतों की प्रामाणिकता प्राथमिक स्रोतों पर निर्भर करती है। ये द्वितीयक स्तर पर प्राप्त किए गए तथ्य होते हैं, अर्थात प्रथम बार संकलित किए गए तथ्य नहीं होते, बल्कि अन्य लोगों के द्वारा संकलित
मूल तथ्यों के आधार पर निर्मित होते हैं। तो इन तथ्यों के प्रयोग करने वाले तथा प्रथम बार में संकलित करने वाले लोग अलग अलग होते हैं। तो द्वितीयक स्तर पर निर्मित प्रलेखीय सामग्री को हम द्वितीयक प्रलेख सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कहते हैं। इन दोनों स्रोतों के मध्य अंतर करना कठिन नहीं है, क्योंकि यदि शोधकर्ता को तथ्यों के स्रोतों के संबंध में पर्याप्त जानकारी होती है, जैसे आत्मचरित्र ऑटोबायोग्राफी स्पष्टतः एक प्राथमिक दस्तावेज है, जबकि जीवन चरित्र बायोग्राफी एक द्वितीयक दस्तावेज होता है। तो संक्षिप्त में हम द्वितीयक स्रोत के कई लाभ हैं, जैसे इसमें संक्षिप्तता पाई जाती है। एक अकेला द्वितीयक स्रोत में सैकड़ों प्राथमिक स्रोतों का सारांश होता है और इससे समय की भी बचत होती है। तो ये जो द्वितीयक स्रोत हैं का प्रयोग करके एक शोधकर्ता संपूर्ण प्राथमिक स्रोतों को पढ़ने में लगने वाले समय तथा उसका मूल्यांकन करने के अत्यधिक कठिन तथा नाजुक दोनों कार्यों से बच सकता है। द्वितीयक स्रोतों के गुणों के आधार पर हम जब एक शोधकर्ता को प्राथमिक स्रोतों का प्रयोग करना श्रेयकर होता है, तो ऐसी स्थिति में विषय सामग्री का कुछ भाग साक्षात्कार अथवा प्रत्यक्ष प्रेक्षण द्वारा तथा कुछ अन्य भाग लिखित स्रोतों की जांच से प्राप्त होता है। समाजशास्त्र में उपलब्ध साहित्य की विवेचना करें अगर हम, तो अधिकांश मामलों में ये अपेक्षा की जाती है कि अध्ययनकर्ता स्वयं प्राथमिक स्रोतों को पढ़े। अब प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत में हमको ये देखना है पर्सनल और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। ये हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे कि पर्सनल और पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। धन्यवाद।